तो आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, नहीं, बल्कि हम ये समझने वाले हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में डर को कैसे बनाया जाता है, कैसे फैलाया जाता है। हम एक बहुत ही वायरल कहानी के हर एक हिस्से को खोलकर देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानी हमारी प्राइवेसी, हमारी पहचान, इन सब से जुड़े गहरे डरों को जगाने में इतनी कामयाब कैसे हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य को सुलझाना। कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। एक बहुत ही सीधी सादी लाइन है ना? लेकिन आधी रात का समय और एक अनजान कॉल का जिक्र, बस यही दो चीजें इसे फौरन बेचैन करने वाला बना देती हैं। ये एक ऐसा हुक है जो अपनी गिरफ्त में ले लेता है और ये जानने की उत्सुकता जगाता है कि आखिर हुआ क्या। तो चलिए सबसे पहले हिस्से को देखते हैं। यहाँ कहानी लिखने वाले ने बहुत ही जानी पहचानी चीजों का इस्तेमाल करके एक गहरी घबराहट की नींव रखी है। देखते हैं ये सब कैसे किया गया। यहाँ पे ना हॉरर के जो क्लासिक तरीके हैं उनको बहुत ही शानदार तरीके से मिलाया गया है। सोचिए, आधी रात का वक्त, चारों तरफ घना सन्नाटा और फिर अचानक एक बाहरी दखल, एक अनजान कॉल। ये एक ऐसा डर है जिससे कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि ये हमारे पर्सनल स्पेस में एक अनचाही घुसपैठ की तरह महसूस होता है और बस इसीलिए ये इतना ज्यादा असरदार है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर बार बार कॉल का आना ये एक मामूली सी परेशानी को किसी के द्वारा निशाना बनाए जाने के एहसास में बदल देता है। दबाव बढ़ता जा रहा है और साथ ही बेचैनी भी। ये अब सिर्फ एक कॉल नहीं रहा, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला है जो बस शुरू हो चुका है। और ये रही वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है। मतलब ये कोई गलत नंबर नहीं है, ये सब जानबूझकर किया गया है। फोन करने वाले का इरादा बिल्कुल साफ है और उसे पता था कि फोन उठाया जाएगा। इस एक लाइन से किरदार के मन के सारे डर सच साबित हो जाते हैं। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि यह कहानी कैसे एक बाहरी खतरे से बदलकर एक अंदरूनी मनोवैज्ञानिक हमले में तब्दील हो जाती है। यह हमारी सुरक्षा के हर एहसास को कैसे तोड़कर रख देती है। यह पहला कमांड है और यह एक बड़ा ही खतरनाक विरोधाभास पैदा करता है। घर जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, अब उसे ही एक जाल की तरह पेश किया जा रहा है। तो अब किरदार कहां जाए? अंदर भी खतरा, बाहर भी खतरा। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। अब तक ऐसा लग रहा था कि खतरा बाहर है, दरवाजे के उस पार, लेकिन इस एक मैसेज से यह पता चलता है कि डर का जो सोर्स है वो घर के अंदर ही मौजूद है। सुरक्षा का जो भ्रम था वो पूरी तरह से टूट चुका है। और अब ये विरोधाभास पूरा हो गया। न अंदर कोई रास्ता बचा है, ना बाहर। एक ऐसी सिचुएशन जहां से भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये एक जबरदस्त घुटन और लाचारी का एहसास पैदा करती है। किरदार अब पूरी तरह से फंस चुका है। ये कहानी बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे असलियत की समझ को तोड़ा जा सकता है। हमारी इंद्रियों पर हमला करके लाइट का जलना बुझना, अजीब आवाजें, तापमान का अचानक गिर जाना, इन सब से खतरे को सिर्फ महसूस ही नहीं कराया जाता, बल्कि उसे एकदम असली और शारीरिक बना दिया जाता है। जब कोई अपनी ही आंखों और कानों पर भरोसा ना कर सके, तो सोचिए डर की कोई सीमा रह जाती है भला। और ये सब कुछ हमें कहानी के सबसे भयानक क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है, जो हॉरर के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक का इस्तेमाल करता है। इस क्लाइमैक्स को पूरी तरह समझने के लिए डॉपलगैंगर के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये किसी का सिर्फ हमशक्ल नहीं है, ये हमारी पहचान को मिटाने वाला हमारा ही एक भयानक शैतानी रूप है। ये हमारे उस डर को छूता है जहां हमारी अपनी पहचान ही हमारे खिलाफ हो जाती है। ये जो तुलना है ना, ये उस आमने सामने के डर को एकदम साफ तौर पर दिखाती है। खुद में और उस दूसरी मौजूदगी में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो है एक ठंडी, धीमी, डरावनी मुस्कान। ये वो पल है जब कोई अपनी ही शक्ल में किसी शैतानी चीज को देखता है, और ये एहसास किसी भी बाहरी खतरे से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये लाइनें डॉपलगैंगर के मूल डर को सामने लाती हैं। ये डर सिर्फ मौत का नहीं है, बल्कि किसी और के द्वारा हमारी जगह ले लिए जाने का है, हमारी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए जाने का है। लेकिन कहानी क्लाइमैक्स पर खत्म नहीं होती। इसका आखिरी हिस्सा कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये डर सिर्फ कहानी तक ही सीमित न रहे, बल्कि इसे सुनने वाले तक सीधे पहुंच जाए। ऐसा लगता है जैसे कहानी अब सीधे हमसे बात कर रही हो। ये अंत बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि इसमें डर एक सामान्य से दिखने वाले नकाब के पीछे छिपा है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो बुरी ताकत कामयाब हो गई है और अब वो हमारे बीच, हमारी दुनिया में है, और शायद कोई उसे पहचान भी नहीं सकता।
और ये वायरल हॉरर की एक क्लासिक टेक्निक है। कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई। नहीं, ये तो एक चेन की शुरुआत बन चुकी है। ये मैसेज सीधा सुनने वाले को संबोधित करता है और मन में ये खौफ पैदा करता है कि शायद अगला नंबर मेरा ही तो नहीं। हे, ये खामोशी बहुत जरूरी है ताकि पिछली स्लाइड का मतलब अंदर तक उतर सके। ये वो पल है जब डर कहानी से निकलकर सुनने वाले के मन में बैठ जाता है। और आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, ये कहानी बनाई ही गई थी इसी बेचैनी को पैदा करने के लिए। एक ऐसा डर जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहे। तो अगली बार जब आधी रात में फोन बजेगा, क्या उसे उठाने की हिम्मत